इलेक्शन डे आपकी टीम का टेस्ट होता है, आपकी पार्टी का वोटर बेस का टेस्ट होता है। And your इंतखाबी निशान was K. के शायद हमारी लाइव्स में इस तरह का इलेक्शन फिर कभी ना आए। ये उनका जज्बा था कि अपने कैंडिडेट की एडवर्टाइजिंग हमने करनी है। चेयरमैन का हमेशा से एक था विजन। इखलाकी तौर पर कभी किसी ने कोई आपके अंदर कन्फाइड किया हो, कोई कहा हो, कोई माना हो कि यार ऑन ग्राउंड तो रियलिटी डिफरेंट थी, अलबत्ता हम पहुंच गए हैं। बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है कि इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान इमरान खान ने इलेक्टेबल की सियासत दफन कर दी। देखिए नेचुरली आपने भी इसको बड़े करीब से देखा हुआ। प्रोटेस्ट पे आपको मैंने कई दफ़ा देखा हुआ, हम लोग साथ ही होते थे। 13, 18, 24 इट इज़ इंटायरली डिफरेंट डायनामिक्स ऑफ इलेक्शंस। आपकी एक्सपीरियंस हमसे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा है, लेकिन 24 में एक आदमी जो खुद ग्राउंड पे नहीं था, पर पब्लिक वो जो चेयरमैन का हमेशा से एक था विजन कि आप पार्टी के कैंडिडेट को वोट करें, एंड ही यूज्ड टू से दैट। ऐसे ही और लोग नेचुरली ऑफ आपस में हम बैठे हुए मेजॉरिटी कहते थे कि जी देहाती इलाकों में ये मैटर नहीं करता, कैंडिडेट मैटर करता। ऐसे ही है। पहले नेचुरली बिफोर 8 फेब ऐसे ही था। ऐसे ही था। 8 फेब ऐसे ही था। बट द मैन वाज उसको हैड अ फर्म बिलीफ कि ये टाइम आएगा, पर मेरा हमेशा तो उनकी एक्सपेक्टेशन से भी पहले आ गया। वाकई ट्रू। अली भाई, टफ इलेक्शंस आपने देखे हैं, मैं I've been a witness to it। आपको ना बड़े औखे हलकों में उतारा गया है फांसी में। दिस टाइम यू गॉट इलेक्टेड, आपका डीएचए का कॉन्स्टिट्यूएंसी था। नहीं, मेरा डीएचए का सिर्फ एक सर्टन पार्ट था। Okay. मे बी आप कह लें एक फेज 1 है सिर्फ मेरे पास। Okay. रिमेनिंग इज वॉल्टन एंड वॉल्टन एरिया। And your इंतखाबी निशान was K। के फॉर अच्छा, खान। ये भी के वाली भी एक बड़ी मिस्ट्री है। एवरीबॉडी सेज कि इसमें खोसा साहब का बड़ा रोल था कि के लेना है हाँ, सिंबल। व्हाट वाज द क्या साइकी क्या थी, लॉजिक क्या था बीच में? एक तो लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल थी। वो तो उसमें बंदा कहे कि हमारे कहने पे सब कुछ आपके हो रहा पास ये हो रहा था कि मैं तवा लूं, या खरगोश लूं। उसमें ये था कि टेक्निकली ये टफ था क्योंकि कुछ क्राउड को इजीली यू कैन कोरिलेट, लेकिन मेरी साइड पे एक सर्टन पोर्शन था उसके लिए इट वाज डिफिकल्ट टू। लेकिन मेरा ख्याल है कि लास्ट 4 डेज में ना पब्लिक ने खुद पिक कर लिया। एक मैकेनिज्म ऐसा डेवलप हो गया था। आई वाज अटेंडिंग इवेंट, वहां पे देयर वाज दिस गर्ल, अली भाई, वो खातून आती थी चलते हुए, वो आगे पूछती सुबह सुबह जिसने वोट देने जाने अपने CNIC नंबर दो, हर बंदे से रैंडमली, और वो उनको बता रही है तुम्हें पता है तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी ये है, तुम्हारा कैंडिडेट ये है, तुम्हारा NA का ये है, तुम्हारा PP का ये है, ये तुमने इंतखाबी निशान है, याद रखना, इस पे जाके तुम लोगों ने मोहर मारनी। ये सिविल सोसाइटी, रैंडम पीपल, आम आवाम, ये उनका जज्बा था कि अपने कैंडिडेट की एडवर्टाइजिंग हमने करनी है, हमने लोगों तक पहुंचाना है। मैं 12 दिन पहले कैंपेन में एंटर हुआ था। ऑब्वियसली आप भागे हुए थे उस टाइम। MNA 3 times MNA, फेडरल मिनिस्टर ख्वाजा साद रफी, जो MPA साहब थे वो 3 times MPA थे। इट कंसिडर्ड टू बी अ टफ एरिया। हाँ, इट कंसिडर्ड टू बी अ टफ एरिया प्रो PM वाला। बिल्कुल ठीक। लेकिन डोर टू डोर में यू कैन फील इट कि बज़ इज देयर, बट नेचुरली विद दी सिंबल्स और ये एज अ कैंडिडेट वन हैज टू बी, वो कहते हैं ना फैक्चुअली राइट, के ये था कि ये डिफ़िकल्ट है कि अब मेरा 40% एरिया राजा साहब के साथ था, अकरम राजा साहब, 60 विद खोसा साहब, उनका सिंबल अलहदा था, राजा साहब का मेरा अलहदा था, खोसा साहब मेरा सेम था। तो समटाइम्स वन यूज्ड टू थिंक यार इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, लेकिन टीम्स का बड़ा एफर्ट है ऑन ग्राउंड, पब्लिक अवेयरेंस थी, और दूसरा मेरी एक गट फीलिंग थी कि लाहौर विल वेक अप 4-5 days बिफोर। लाहौरियों का एक अपना स्टाइल है, वो 4 दिन पहले वो लेट जागते हैं, सोते नहीं। हाँ, सोते नहीं है, और मोमेंटम फिर बिल्डअप होता जा रहा था। लेकिन जो मेन टर्निंग पॉइंट था ना, हाई टर्नओवर, लेकिन जो लोग सुबह आए उसमें जो ख़वातीन थी स्पेशली, और जो यंग लड़के थे, वो हमारे कैंप्स पे बैठे रहे वोट करने के बाद एज अ वॉलंटियर टिल द एंड। वो समझे पैरा दे रहे थे, पैरा दे नहीं, जो बुजुर्ग आ रहे थे जिनको उनको लग रहा था कि उनको सिंबल का प्रॉब्लम है,
वो उनको जाने से पहले इतनी अच्छी काउंसलिंग कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है वॉलंटियर का एक अपना पैशन होता है। ओ यस, लेकिन बगैर किसी लालच के आता है वो। लेकिन टीम्स भी नेचुरली, आप जब ये इलेक्शंस में जाते हैं ना, आप इंडिविजुअली नहीं जाते, ऐसे। आपकी वो इलेक्शन डे आपकी टीम का टेस्ट होता है, ऐसे। आपकी पार्टी का वोटर बेस का टेस्ट होता है। ऐसे। बट आई एम ग्रेटफुल टू माई टीम, दे फॉट लाइक, वो कहते हैं ना लॉयंस, हाँ। वो कॉर्नर टाइगर वाली Corner थ्योरी tiger। थी। लेकिन जो पहले 8 से 10 का टाइम था ना, जो इतना हैवी टर्न आउट हुआ, उसमें PMLN वॉज शेल चॉक्ड। आई थिंक दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। नहीं, they weren't। और आफ्टर 12 उनको ये भी समझ आ गई कि हमारे अपने पोलिंग कैंप्स में से पर्ची बनवा रहे हैं, पर वोट दूसरी तरफ जा रहा है। तो मेरा मैं शायद हमारी लाइव्स में इस तरह का इलेक्शन फिर कभी ना आए कि इतने अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन में पब्लिक टर्न आउट इन सच अ हाई नंबर और इतने सिंबल्स, और उसके अंदर से कहते हैं ना आप बिल्कुल ठीक। अली भाई, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि बड़ी क्लियर फीलिंग है, एज अ सिटीजन एक फीलिंग है, एज अ जर्नलिस्ट एक फीलिंग है, रिप्ड ऑफ इलेक्शन कंप्लीटली। आज भी कोई अगर इखलाकी जुर्रत रखता है, उसका फर्ज बनता है कि फॉर्म 45 47 के नंबर्स को एक दफा मिलाए तो सही, अपनी तसल्ली के लिए जरूर मिलाए। जो अदाद शुमार कोट किए जाते हैं वो ये है कि PMLN की टोटल 17 सीटें बनती थी नेशनल असेंबली की, जो ऑन मेरिट वो जीते होंगे, और स्टिल दे मैनेज टू फॉर्म द गवर्नमेंट। आप हाउस में जाते हैं, आपके साथ कोलीग्स हैं, मुलाकात होती होगी, बात होती होगी, PMLN के पार्लियामेंटेरियन, प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर से बात होती होगी। इखलाकी तौर पर कभी किसी ने कोई आपके अंदर कन्फाइड किया हो, कोई कहा हो, कोई माना हो कि यार ऑन ग्राउंड तो रियलिटी डिफरेंट थी, अलबत्ता हम पहुंच गए हैं? लेकिन मैं जाफर, इस सारी एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा डैमेज भी PMLN को हुआ है। देखें, PMLN सेंट्रल पंजाब या पंजाब की एक पॉलिटिकल रियलिटी थी, सबसे बड़ी, और उस हम टाइम पे सबसे बड़ी। देखें, हम तख्ते लाहौर में सियासत मैंने की है, ऐसे ही दे हैव अ सीरियस, मतलब उनका अच्छा तगड़ा वोट बैंक था। बिल्कुल। नवाज शरीफ का टिकट की डिमांड एक टाइम पे थी। किसी पॉलिटिकल पार्टी को 2 साल के अंदर इस तरह तबाह, आप शहबाज शरीफ के अगेंस्ट भी 13 में 13 में आप लड़े हाँ थे लड़े इलेक्शन? थे, कोई तैयार नहीं था। उस टाइम हल्के में जब आप जाएंगे, हाँ जाते होंगे, और अब जब आप गए हैं हाँ, लेकिन 13 से 24 का जो एक पॉलिटिकल एंटिटी जो जिसका वोट बैंक था, किस पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में 2 सालों में इस तरह तबाह बर्बाद होते हुए नहीं देखा। और इसका डैमेज पूरे सिस्टम को भी होगा, क्योंकि एक पॉलिटिकल एंटिटी जब इस तरह डिसअपियर हो जाती है, वैक्यूम क्रिएट होता है। और आई थिंक रियलाइजेशन है, गवर्नमेंट सिर्फ सरकारी गाड़ी या झंडा लगा के नहीं होती। मेरा ख्याल है कि ठोकर न्याज बेग पे जो इस वक्त पुलिस का कांस्टेबल खड़ा होता है, उसकी अथॉरिटी चाचा भतीजी से ज़्यादा है। वो अपनी मर्जी से गाड़ी रोक लेता। ठीक, दे कांट, यू आर सिटिंग ऑन अ सीट, ठीक है, और आप कुछ कर ना सकें, तो इट्स मोर फ्रस्ट्रेटिंग एंड यू कैन फील द फ्रस्ट्रेशन एंड पैनिक। जो आम जब आप गवर्नमेंट में हो ना, तो MPs में जो फ्रस्ट्रेशन आती है ना तीसरे साल कि जी काम नहीं हो रहे, तीसरे महीने शुरू हो गई, तीसरे महीने शुरू हो गए कि जी वजीर आला मिलता नहीं तो मिलते, सो यू कैन फील द। लेकिन देखें, वजीर आला की करे, वो बेचारे मिल के की करे, कुछ दे नहीं सकते, कोई अपनी मर्जी का अफसर नहीं ला सकता। आई वाज टॉकिंग टू PMLN के पार्लियामेंटेरियन, एक MP है जिसने हल्के के लोगों से काम कराने हैं, लोगों से काम लेना है, वो अपनी मर्जी का DC नहीं लगवा सकता। जिले की पूरी क्यादत इकट्ठी होकर जाती रही है, 4 MP है, 2 MLA, टीमें बना के जा रहे हैं, मरियम साहब हमारा DC लगवा दे, हमारा DPO लगवा दे, वो फाइल दब जाती है 4 महीने, जो है वो मरियम डिसीजन ही नहीं ले सकती CM अपनी मर्जी से। नहीं, जो रूट फिर आपने लिया है उस पैसे उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और दूसरा, अनफॉर्चुनेटली, एक तो आपको एक्सपीरियंस ना हो, और एक आपकी कैपेसिटी और कैलिबर भी ना हो, और उसके बाद टीम भी आप ज़बरदस्त चुन लें। सीनियर मिनिस्टर आप उनको रख लें जो कभी UC का इलेक्शन भी नहीं लड़े। ऐसे ही सी दे हैव सीनियर पीपल, ऐसे ही है, पीपल विद, देखें पॉलिटिकल डिफरेंस अपनी जगह, बट अच्छे लोग वहाँ पे उधर भी हैं, लेकिन आप सिलेक्शन देखें क्या कर रहे हैं। आप देखें किसी सीनियर आदमी को सीनियर मिनिस्टर रखते हैं जो पॉलिटिकल, जिसका एक्सपीरियंस है, मतलब
3-4 दफा सही जीता, ही कुड हैव मैनेज्ड थिंग्स डिफरेंटली। राणा सनाउल्लाह करता था जैसे हाँ, राणा शहबाज सनाउल्लाह से शरीफ हमारे को- 1000 इख्तिलाफ हाँ, लेकिन वो ऑब्वियसली और इस हद तक इख्तिलाफात के हम बराह रास्त उनके जबर के विक्टिम रहे हैं, हाँ। मतलब राणा सनाउल्लाह की। लेकिन ठीक है, एज अ सीनियर मिनिस्टर ही वाज अ बिग सपोर्ट टू शहबाज शरीफ। लेकिन जो रूट इन्होंने लिया, आई थिंक ऑलरेडी रियलाइजेशन है, लेकिन मेरे हाल में एक्सेप्टेंस अभी नहीं आई। यहाँ तो लोग फिर अगली दफ़ा और क्लियर कर देंगे, लेकिन यहाँ एक लीडरशिप आती है। शायद कोई और दलेर तगड़ा आदमी होता तो 8 की रात मियाँ नवाज शरीफ की जगह थोड़ी सी दलेरी होती, वो एक्सेप्ट कर लेता कि मैं डॉक्टर यास्मीन से हारा हूँ। आज स्टैंडिंग कुछ और होती। वही आपके पास टाइम्स आते हैं, इधर यू रेज योर हैंड एंड यू पीपल काउंट यू, आप डक कर जाएं तो फिर वो ट्रेन निकल जाती है।